अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है कि एपिसोड नंबर 31 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। कार जैसे ही गेट पर रुकी, एक हाथ ने फ़ौरन बैक डोर खोल दिया था। वहाँ उस कार के इंतज़ार में खड़ा वो जवान अपना सर हुडी की कैप से ढांक कर तेज़ी से कार में सवार हो चुका था। बैक सीट पर बैठती उसने अपने से कुछ साल बड़े मर्द को सलाम किया था। उस मर्द ने सलाम का जवाब देकर आगे बैठे दोनों वफादार को कार चलाने का हुक्म दिया। उसका कहना ही था, कार फिर से उसी तेज़ी से आगे बढ़ गई थी जिस तेज़ी से आई थी। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? जवान ने एक नज़र बहुत संजीदा नजर आते मर्द को देखा था। तुम्हें किसी से मिलवाना है। उसने भी बस उसका शाना थपका था। जवान ने कुछ और नहीं पूछा। कुछ देर बाद ही कार एक सुनसान जगह पर रुक गई। जगह ऐसी थी कि कोई यहाँ रोज़ के उजाले में भी आने से परहेज करे, कुछ के रात की ये तारीकी। मगर उन चार लोगों के चेहरे पर डर और घबराहट का एक साया भी नहीं था। वह चारों अपनी अपनी तरफ का डोर खोलकर नीचे उतर आए। मर्द ने इशारा किया तो एक वफादार ने तेजी से कार की डिग्गी खोलकर उसमें से चंद सांसें बची एक जिंदा लाश को एक बाजू से उठाकर लाकर उस जवान के कदमों में डाल दिया था। जवान ने उस बची खुची सांसों वाले उधेड़ उम्र के आदमी को देखा था। लाख व जख्मी सही, चेहरा बिगड़ा हुआ था, मगर दूसरी पल वो उस शख्स को पहचान चुका था। उसने झटके से गर्दन मोड़कर अपने साथ खड़े मर्द को देखा। इसकी सांसें उखाड़ने का हक सिर्फ मेरा है। उसने उस जवान के कंधे पर अपना भारी मजबूत हाथ रख दिया था। साथ ही गन उसकी तरफ बढ़ाई थी। जवान ने बस एक पल सोचा था, फिर उसने जनूनियत से गन अपने हाथों में लेकर पूरी भरी गन की गोलियां उस नीम मुर्दा आदमी के सीने में उतार दी थी। वो तड़पा और सर्द पड़ गया, मगर उस जवान की आंखों में जलती आग अब भी सर्द नहीं हुई थी। वो उसी तरह भड़क रही थी। उसकी लाश खाई में फेंक दो। वो अपने वफादारों को हुक्म देकर उस जवान को अपने बाजू से लगाकर उसके शाने को सहलाकर उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। जवान के हाथों से गन छूटकर ज़मीन पर गिरी थी और वह उस मर्द के कंधे से लगकर बरसों बाद अपना दबा गुबार रो रो कर निकालने लगा था। कुछ देर उसकी पुश्त थपक कर उसने बस उसे तसल्ली बख्शी थी। फिर उसे अपने कंधे से अलग करके बस इतना कहा था, चलो तुम्हें छोड़ दूं, रात बहुत हो गई। जवान अपने आंसू पोंछकर उससे अलग होकर तेजी से जाकर कार में बैठ गया। तो मर्द भी अपने वफादारों को इशारे करता खुद भी कार में बैठ गया। कुछ ही लम्हों में वो कार वहां से धूल उड़ाती जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। असलान ने मेन डोर खोलकर अपने कदम अंदर रखे थे। सब शायद सो गए थे, जिसकी वजह से तमाम लाइट्स ऑफ थी। नीचे वाले हिस्से में बस लॉन की तरफ जाने वाली लाइट्स की वजह से इतनी ही रोशनी थी कि सारा मंजर बस हल्का हल्का सा दिख रहा था। वह अपनी जैकेट एक शाने पर टांग कर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा था। अभी वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि उसे दीवार के उस पार किसी का हेवला नजर आया। वह दबे कदमों से उस तरफ बढ़ा जिधर वो हेवला इधर से उधर घूमता दिख रहा था। कुछ दूरी पर लॉन के एक तरफ वो वजूद खड़ा बेचैनी से सिगरेट का कश लेता नजर आया था। असलान के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर कर मालूम हो गई। कुछ देर सुर्ख आंखों से उस वजूद को देखने के बाद जिस खामोशी से वह यहाँ आया था उसी खामोशी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। बेडरूम का डोर खोलते हुए पहली निगाह में उसने आरुषा को ढूंढा था। खाली बेडरूम उसका मुंह चिढ़ा रहा था। असलान की पेशानी पर 1000 बल पड़ गए। पहले ही उसका दिमाग खराब था, ऊपर से उसे गायब देखकर उसका मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया। अपनी जैकेट सोफे पर उछालकर वह बेड की तरफ आ गया। बिस्तर पर जूतों समेत लेटते हुए उसे अपना एक बाजू आंखों पर रख लिया। आंखें बंद करके वो आज के वाकयात के बारे में सोचने से गुरेज करता अपनी चलती बंद आंखों से अब बस आरोशा को सोचता जा रहा था। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर वो टॉवल से चेहरा थपथपाती बाहर निकली थी। ये 10वीं बार था कि वह नींद भगाने के लिए चेहरे पर सर्द पानी के छींटे मार कर आई थी। शुक्र है खुदा तेरा, बादशाह सलामत तशरीफ ले आए। बेड की तरफ देखती उसने सोचकर शुक्र का सांस लिया था, लेकिन उसे जूतों समेत बेड पर लेटे देखकर आरोशा को फिक्र ने आ घेरा। असलान बहुत नफासत पसंद मर्द था, लापरवाही तो उसमें थी ही नहीं। तो आज क्या बात हो गई कि जूते उतारे बिना लिबास तब्दील करने की जहमत ना करते हुए वो बिस्तर पर अपनी आंखों पर बाजू रखे शायद सो गया था। वह लाख लापरवाह सही, मगर असलान से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसलिए फिक्रमंद सी होकर उसके पास आ गई। असलान ने चौंक कर अपनी आंखों से बाजू हटाया। आरुषा उसके पैरों के पास बैठी उसके जूते उतार रही थी। वो यकटक उसे देखने लगा। वो बहुत ही मोहब्बत से उसके जूते उतारने के बाद सॉक्स में उतारकर अब उसके पैरों को अपने नरम गर्म हाथों से हल्के हल्के मसाज दे रही थी। असलान के उसके हाथों की नरमाहट और पूरी मोहब्बत लम्स देते हुए आराम ने पैरों से रूह तक को सुकून पहुंचाया था। उसे कभी भी अपनी बीवी से ऐसी खिदमतें करवाना पसंद नहीं रहा था, मगर आरुषा की बात ही जुदा थी। वो उसका सुकून थी। यहाँ आओ आरुषा। उसने जरा सा उठकर उसका बाजू थाम कर नरमी और मोहब्बत से अपने पास खींच लिया। वो बिना घबराए डरे उसके पहलू में लेट गई थी। असलान ने उसे अपने एक बाजू में लेकर आंखें बंद कर ली। आरुषा ने कोहनी के बल ऊंची होकर असलान के चेहरे को देखकर अपनी उंगलियों से उसके बालों को संवारते हुए पूछा था, थक गई असलान? बहुत। आंखें बंद किए वो बस उस सुकून को महसूस कर रहा था जो बस आरुषा के पास रहने से उसे मिलता था। इतना काम क्यों करते हैं? इतनी रात हो गई, आपको मालूम है 20 बार तो मैं चेहरे पर सर्द पानी डालकर आई हूँ ताकि आंखें खुली रख सकूं।
10 बार वो गई थी, 10 अपनी तरफ से बढ़ा लिया ताकि उसे एहसास दिला सके कि वो कितनी अच्छी बीवी है। शुक्रिया। ज़रा आंखें खोलकर उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर उससे आंखें बंद कर ली। बस शुक्रिया? आरुषा ने होंठ टेढ़ा किया, फिर उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगी थी। असलान, आप सो रही हैं? एहतियात के तौर पर पूछ लिया, कहीं वो सो ना जाए। अगर वो सो गया तो उसके साथ उसका भी डिनर रह जाएगा। शायद। इस बार असलान ने कहने के साथ करवट बदलकर उसकी कमर में एक हाथ डालकर उसे करीब खींच लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। आरुषा की सांस जहाँ थी वहीं अटक गई। थूक निकलकर खुद को कोसा। ऐसी क्या मोहब्बत फूटी थी कि खुद ही शेर की कछार में आ घुसी। असलान, आपने खाना नहीं खाया ना? अपने हाथों की मुट्ठी बनाए होंठ भींचे घबराई हुई बोली। कोई खास भूख नहीं। अपने चेहरे को हरकत देकर वो आरुषा की धड़कनें भी रोक रहा था। असलान, मुझे बहुत भूख लगी है। उससे पहले कि उसकी सांस अटक जाती, दिल बंद हो जाता, वह एकदम से चीखी थी। असलान ने चेहरा उठाकर अपनी सुकून की टॉनिक को देखा जो दम साधे उसके बाजू में थी। चेहरे पर हवाइयाँ से उड़ रही थी। मुझे भूख लगी है। वो इतने गौर से उसे जांच रहा था कि वह जल्दी से बेचारी बनकर बोली। डिनर नहीं किया था? उसने पूछा, मगर उसकी कमर से अपने हाथ नहीं हटाए थे। नहीं, आपका वेट कर रही थी कि साथ खाएंगे। वो अब अपनी वही बंद मुट्ठी उसके शाने पर रखकर जरा सा परे हुई थी। जो सच है वो बताओ। असलान ने उसे एक ही झटका दिया और अब वो पूरी की पूरी उसके सीने पर थी। इस झटके के सबब उसका चेहरा असलान की गर्दन में पेवस्त हो गया था। उस झटके से आरुषा किलब असलान की गर्दन को छू चुके थे। असलान ने एक हाथ उसकी पुश्त और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रखकर उसका चेहरा अपनी गर्दन से उठने ही नहीं दिया था। अब बोलो, डिनर क्यों नहीं किया? वह सुकून से आंखें बंद किए आरुषा की जान निकाल रहा था। कैसे बोलूँ, मेरा दम निकल रहा है। घुटी घुटी आवाज़ आई। उसकी सांस सचमुच रुक रही थी। असलान की गिरफ्त बहुत सख्त थी। उसके लब ही नहीं, उसकी सांसों को भी असलान अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। आरुषा ने उस पर कोई असर नहीं होते देखकर अपने आज़ाद हाथों से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर भींच लिया। जंगली बिल्ली क्यों बन रही हो? अपने बाल नोचने पर उसने कमर पर से तो नहीं, बस उसकी गर्दन पर से हाथ हटा लिया। आरुषा ने तेज़ी से अपने चेहरे को उसकी गर्दन से अलग करते हुए अपना चेहरा ऊंचा किया था। मार ही डाले मुझे। वह गहरी गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर से बाल भी हटा रही थी। मारूंगा ना, मगर प्यार से, और ऐसा मारूंगा कि तुम हर बार मरने के लिए मेरी कुर्बत की ख्वाहिश करोगी। असलान ने भारी आवाज़ में कहकर उसे पूरी शिद्दत से अपने सीने में भींच लिया। अल्लाह असलान, आज बचूंगी तब ना ऐसी ख्वाहिश करूंगी ना। उसके इस तरह प्यार जतलाने पर उसे अपनी हड्डियां टूटती महसूस हुई थी। उसके चीख कर कहने पर असलान ने इस बार हंसकर उसकी पुश्त को अपने बाजुओं को हटा लिया। आरुषा तेज़ी से उसके सीने से हटकर बेड से उतर गई। कम माय बेबी गर्ल, डिनर कर लेते हैं। असलान उसी तरह हंसते हुए बेड से एक ही जस्त में उठकर खड़ा हो गया। चेंज तो कर लें, तब तक मैं खाना गर्म कर लूँगी। वह शानों पर से फिसलते दुपट्टे को सेट करती उसकी गहरी नज़रों से घबराई सी बोली थी। आकर कर लूँगा, तुम्हें अकेले जाते डर लगेगा ना? असलान ने करीब आकर उसका गाल थपका और उसकी कलाई थाम ली तो आरुषा भी मुस्कुराकर सर हिलाकर उसके हमकदम हो गई। बॉस मलिक अमजद का कुछ पता नहीं चल रहा। उसके घर वालों का कहना है कि वो 1 हफ्ते से मुल्क से बाहर गए हुए। वो अपने बॉस के सामने खड़ा सर झुकाकर उनको बता रहा था। 1 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर? अपने ग्लास में मशरूब उंडेलते हुए शाहनवाज खान ने ताजुब से सर उठाकर अपने गुलाम को देखा। जी बॉस, वो फिर से अदब से बोला। मलिक अमजद यूं बिना मुझे खबर की कैसे जा सकता है? उसने तो कल हमारे साथ उन लोगों से मिलना था। शाहनवाज खान को अब भी ताजुब हो रहा था, इतनी अहम मीटिंग छोड़कर वो कैसे जा सकता है? उसकी मौजूदगी वहाँ बहुत ज़रूरी थी। नया माल सप्लाई करना था और वो गायब हो गया। वो अपना मोबाइल उठाकर तेज़ी से मलिक अमजद का नंबर मिलाना शुरू हो चुके थे, मगर उन्हें हैरत हुई थी जब उनके मोबाइल ने मलिक अमजद का नंबर स्विच ऑफ बताया था। खान, मुझे पता करके बताओ अमजद किधर गया है और क्यों गया है? उन्होंने मोबाइल सोफे पर फेंककर उन्होंने अपने सामने खड़े खान को ऑर्डर दिया था। पिछले कुछ महीनों से खान उनका पसंदीदा गुलाम बन चुका था। उसकी वफादारी के वो कायल हो चुके थे। उनके लिए वो जान की बाजी भी लगाने को तैयार रहता था और बहुत ही काम का आदमी था। वो पल में भी किसी चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें ला कर दे देता था। इसलिए उन्होंने उसे मलिक अमजद के बारे में पता लगवा कर कहने के बाद वो सुकून से ड्रिंक करने लगे। यस बॉस, जल्दी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। खान उनके सामने अदब से झुककर वहाँ से निकल गया। उधर शाहनवाज खान अब ड्रिंक करते हुए मलिक अमजद के गायब होने की वजह सोच रहे थे। हैरत अंगेज़ बात है कि तुमने आज डिनर कैसे छोड़ दिया? असलान उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में रखे हुए सीढ़ियाँ उतरता संजीदगी से बोला था, मगर उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। इसमें हैरत की बात क्या है? डिनर से पहले ढेर सारी चाट खा ली थी, इसलिए डिनर नहीं किया। सोचा आपके साथ ही करूँगी। आरुषा उसकी हमराही में सीढ़ियाँ उतरती नाराज़ सी होकर सच बता चुकी थी। कभी जो दिल खुश कर दिया करो। उसकी जगह पर अगर कह देती कि आपके बिना मेरे हलक से खाना नहीं उतरता तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे। असलान ने गर्दन मोड़कर झूठी खफकी से अपनी महबूब बीवी को देखा। झूठ क्यों बोलूं? मैं अपने पेट पर जुल्म नहीं कर सकती। बेपरवाही से शाने झटक कर उसकी गिरफ्त से कलाई छुड़ाकर बाकी बची सीढ़ियाँ झट से उतर गई। हाँ, बस मुझ पर जुल्म करो। शिकायत करता वो भी उसी तेज़ी से उसके पीछे था।
मैं और आप पर जुल्म। अरोशा फौरन मुड़ी थी और अपनी हरी हरी आंखें फैलाकर अस्लान को देखा। अस्लान उन आंखों में डूबकर फना होने की ख्वाहिश कर बैठा। पहले तो आप ही मुझे नहीं छोड़ने वाले, और आपके हाथ से बची तो सासू माँ ने मुझे फौत करवा देने। अस्लान की हालत से बेखबर वो उसे देखते हुए उसने मासूमियत से अपने गाल पीटे। उसके गाल पीटने वाली अदा अस्लान को बेहद अच्छी लगी थी। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। दिल पर छाया सारा गुबार उस लड़की ने धो डाला था। अब वह कुछ देर पहले वाला सारा मंजर भूलकर बस उसे ही देख, सुन और महसूस कर रहा था। अस्लान, लाइट जला दें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह किचन की तरफ बढ़ती उजलत से बोली। जो हुक्म। अस्लान ने मोहब्बत से पूर्ण निगाह उसकी झूलती सुनहरी चोटी पर डाली और आगे बढ़कर स्विच ऑन कर दिया। अब किचन की तरफ जाने वाला रास्ता रोशन हो गया था। हल्की हल्की रोशनी हर तरफ फैल गई। आज तुम बैठो, अपनी प्यारी सी बीवी के लिए मैं खाना गर्म करूंगा। जैसे वो लोग किचन में आए, अस्लान ने बहुत ही प्यार से उसे किचन में रखी चेयर पर बैठा दिया। आप खाना गर्म करेंगे? अरोशा को हैरत का झटका लगना ही था। जो बंदा हिलकर कभी पानी नहीं पीता हो, वो खाना गर्म करने की बात करे तो झटका तो लगेगा ही। यस, इसमें इतना शॉक्ड होने की क्या बात है? अस्लान उसके गाल पर हल्के से चपत लगाकर चूल्हे की तरफ चलाया। अरोशा टेबल पर कोहनी टेक कर मुट्ठी अपनी कनपटी पर रखकर अपने पुरशोक निगाहों से अपने अकड़ू से शौहरे नामदार को देख रही थी, जो चूल्हे के पास खड़ा सोच रहा था कि कौन सा बटन किस बर्नर का है। आज तक उसने किचन में कभी कोई काम ही नहीं किया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि चूल्हा कैसे जलाए। आप ना रहने दें, चूल्हा अभी तक नहीं जला पाए। काफ़ी देर से उसे चूल्हे के सारे बटन चेक करते देखकर वो मुंह बनाती उसके पास आ गई। हो गया ना, बस देखो ये रहा। अस्लान ने कहने के ही साथ लाइटर चला दिया और वो जो सारे बर्नर खोल कर बैठा हुआ था, एकदम से आग का एक ज़बरदस्त शोला भड़का था। उफ! अस्लान के हाथ बर्नर के पास ही थे। आग भड़की और शोलों ने उसके हाथ को छू लिया। वह तेज़ी से पीछे हटा। पागल हुए हैं सारे घर को जलाने? अरोशा ने घबरा कर डपटते हुए फुर्ती से चूल्हा बंद किया, फिर हाथ झटक कर अस्लान का वही हाथ थाम लिया जिसे शोलों ने छू लिया था। मुझे कहते हैं बेवकूफ़, और खुद इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। वो बेहद परेशान से उसका वही हाथ थामकर उसे डपटते हुए उसकी हथेली पर फूंक मार रही थी। ज़रूरत क्या थी ज़्यादा लाड दिखाने की? हाथ जला लिया अपना, कुछ हो जाता तो? अरोशा की आंखें भी नम सी हुई थी। बेहद शिकायत से चुपचाप खुद को देखते अस्लान को देखा। कुछ नहीं हुआ, मामूली सा लगे। उसकी नम आंखें अस्लान को बेचैन कर गई। अपना हाथ छुड़ाकर उसे खींचकर खुद से लगा लिया। अस्लान, आपको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। अरोशा उसके सीने से लिपटी न जाने क्यों खौफजदा सी थी। कुछ नहीं होगा मुझे, कभी मरने मरवाने वाली बात मत करना। मुझे अभी अपनी अरोशा के साथ एक उम्र गुजारनी है, वो भी 10-12 बच्चों के साथ। वो प्यार से कहते कहते आखिर में शरीर हुआ। 10-12 खुद पैदा कर लीजिएगा। चेहरा उसके सीने से उठाकर अस्लान को नाराज़गी से देखा। वो बेसाख्ता हंस दिया। फिर उसी तरह हंसते हंसते झुककर उसके पेशानी फिर दोनों आंखों को अपने लबों से छुआ था। इतनी मोहब्बत थी उस लम्स में कि अरोशा को अंदर तक शांत हो गई। अच्छा अब छोड़ें, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं होगी। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो जल्दी से बोली। तो खाओ ना, किसने मना किया? अस्लान ने उसी तरह से उसे सीने से चिपका लिया। इस तरह मैं खाना कैसे गर्म करूं? अरोशा को इस बार तब चढ़ी, यहाँ भूख लगी और इनका रोमांस ही नहीं खत्म हो रहा। ओके, इस तरह कर देता हूँ। अस्लान ने तेजी से उसे घुमाकर पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसके पेट पर कस लिया। अब अरोशा की पुश्त उसके सीने से लगी थी। अस्लान, ऐसे कैसे? छोड़े मुझे। पेट पर कसे अस्लान के हाथ दोनों हाथों की मदद से हटाने चाहे। हाथ आज़ाद हैं तुम्हारे। वो उसकी शानों पर ठोड़ी रखकर शरारत से बोला। फ्रीज तक जाने के लिए पैर भी चाहिए। जरा सा मुड़कर उसका चेहरा देखकर वो तपी। ले चलता हूँ। अस्लान ने कहते ही उसे उस तरह से उठा लिया। अरोशा के पांव हवा में तैर गए। अस्लान ने उसी तरह से उसे उठाकर फ्रीजर तक लाकर खड़ा कर दिया और फिर उसकी लाख मज़ामत के बावजूद भी उसी तरह उसे चूल्हे के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अरोशा मजबूर थी, उसी तरह उसकी बाहों में कैद काम करने पर मजबूर थी। उसने चूल्हा चलाकर बिरयानी वाली देगची चूल्हे पर रख दी। अब छोड़ दें। अस्लान के लबों को बार बार अपनी गर्दन तो कभी कालों पर फेंटते महसूस करके वो घबरा सी रही थी। प्रॉब्लम क्या है? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अस्लान ने उसे शानों से थामकर सीधा कर दिया। उसके चेहरे के अतराफ से बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से परे किया। अरोशा ने अस्लान की तरफ के चेहरे को देखा। जब तक ये बिरयानी गर्म होगी तब तक मैं कुछ पल तो इन होंठों से अपनी प्यास बुझा लूंगा। अरोशा के चेहरे को थामकर उसका सारा फोकस अरोशा के सुर्ख लब थे। अरोशा ने झुके हुए अस्लान को देखा, फिर घबराकर किचन में आने वाली राह को। माँ जी आप? वो इतना घबराकर बोली थी कि अस्लान ने एकदम से उसका चेहरा छोड़ दिया और जल्दी से पलटा था। इतनी देर में अरोशा को मौका मिल चुका था। वो हिरनी की सी फुर्ती से उसके बगल से गुजरकर बाहर की सिमत भागी थी। अरोशा की बच्ची? वो पल में उसकी शरारत समझकर पूरी रफ्तार से उसके पीछे था। अस्लान को पूरी रफ्तार से अपनी तरफ आता देखकर अरोशा घबराहट में बजाय सीढ़ियाँ चढ़ने के लिविंग रूम के सोफों की तरफ घूम गई। अस्लान उसके पीछे ही था। अरोशा इधर फुर्ती से कूदती, इधर उधर चढ़ती, उधर भागती, उसे हर जगह नचा रही थी। मगर वो भी अस्लान मीर था। अपने शिकार को उसने कभी अपने हाथ से भागने नहीं दिया था। वो तो उसकी जान से अजीज बीवी थी, उसे कैसे छोड़ देता? इस पर जैसे ही अरोशा ने काउच की बैग थामकर उस पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदना चाहा, अस्लान ने चीते की सी फुर्ती से उसी वक्त उसकी कमर में हाथ डालकर एक ही झटके में वहीं काउच पर पटक दिया था।
और आरुषा के कुछ कहने की कोशिश करते लबों को अपने होंठों में कैद कर लिया। उसकी लबों को कैद में रखे रखे ही वो बैग थाम कर फिसल कर उसके नाजुक सरापे पर पूरी तरह से साया फिगर हो चुका था। असलान और आरुषा ने देखा ही नहीं, एक वजूद अनदेखी आग में जलता हुआ कब से उन दोनों को किचन फिर इधर से उधर एक दूसरे के पीछे फिरते हुए सुलगते हुए देखे जा रहा था। सोफे की बैग होने की वजह से वो दोनों अब छुप गए थे, मगर हसद और नफरत की आग ऐसी पुरजोर थी कि वो उनको देखने के लिए ऐसी नाजेबा हरकत भी करने के लिए तैयार थी। वो वजूद ये भी भूल गया कि असलान अगर देख लेगा तो उसकी शामत आ जाएगी। धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकते हुए वो उस तरफ आई थी जिधर वो उन दोनों को अब इस तारीकी में भी साफ देख सकती थी। फिर उसकी आंखों में हसद और नफरत के साथ साथ हवस भी भरी थी। आरुषा पर छाया हुआ असलान का फौलादी वजूद, उसके मजबूत बाजू की गुस्ताखाना हरकतें, उसके होंठों की शिद्दतें। असलान मीर कभी ऐसा रोमांटिक नहीं था। रोमांस को हमेशा बेडरूम तक महदूद रखने वाला असलान मीर आज उस लड़की को वो सब दे रहा था जो किसी भी लड़की की ख्वाहिश हो सकती है। वो सरापा जलती हुई बस उन दोनों को देखी जा रही थी। वो अपने रूम में बड़े इन्हमाक से किताब का मुताला करने में मसरूफ थी कि उनकी नाक में बहुत ही नागवार बू गुजरी थी। उन्होंने किताब बंद करके गहरा गहरा सांस लिया। बहुत तेज़ कुछ जलने की बू थी जो उनके रूम तक आ रही थी क्योंकि उनका रूम किचन से कुछ ही दूरी पर था। जलने की बू आराम से उनकी नाक तक पहुंच गई। मुलाजमा कुछ चूल्हे पर रखकर भूल गई है क्या? वो यही सोचकर अपने हाथ में दबी किताब साइड टेबल पर रखकर तेजी से बेड से उतरकर स्लीपर्स पैरों में डालकर दरवाजे तक आई थी। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, बू इतनी ज़्यादा फैल गई कि उन्होंने अपना दुपट्टा मुंह पर रख लिया था। वो तेज तेज चलती किचन तक आई थी। किचन में फैली बू, चूल्हे पर रखी काली होती देगची और फैला हुआ धुआं, वो तो ऐसा मंजर और इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर सीख पा हो गई थी। आगे बढ़कर सबसे पहले उन्होंने चूल्हा बंद किया और अपनी जलाली आवाज़ में वो बोलती हुई किचन से बाहर निकली थी। कौन था ये? किसकी मत मारी गई थी जो चूल्हे पर देगची रखकर घर में आग लगाने का प्लान बना चुका था? वो गुस्से में इतनी तेज चिल्ला रही थी कि उनकी आवाज़ ने जैसे असलान को होश की दुनिया में ला दिया था। वही क्या, आरुषा भी हड़बड़ा गई थी। इसी हड़बड़ाहट का नतीजा था कि असलान के पेट पर एक जोरदार लात पड़ी थी। वो आरुषा के ऊपर से धड़ से काउच के नीचे कारपेट पर सीधा सीधा लंबा हुआ था। ऊपर से सितम ये कि उसके पेट पर ही पाँव रखकर पागलों की तरह वो काउच से उठकर फर्श पर खड़ी हो गई। असलान ने होंठ भींचकर अपना पेट पकड़ लिया। माजी की निगाह काउच के पार खड़ी बदहवासी से उनको देखती आरुषा पर पड़ी तो ताज्जुब के साथ साथ उनका पारा भी चढ़ गया। आरुषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ सोई हो और किचन में तुमने रखी थी चूल्हे पर देगची। एक तो वो पहले ही बदहवास थी, ऊपर से माजी के सवाल पर सवाल। वो रोने जैसी हो गई। एक जबरदस्त पैर अभी तक लेटे असलान के घुटनों पर मारा कि बादशाह सलामत, उठो और अपनी माँ को सफाई दो। बताती क्यों नहीं? यहाँ क्या कर रही हो तुम? और माजी गुस्से से बोलती आगे बढ़ी ही थी कि ठटक सी गई। असलान अपनी जगह से खड़ा हो गया। निगाह चुराए हुए उसने अपनी शर्ट नीचे खींची, फिर बालों में हाथ फेरकर उसने चुपके से माजी की तरफ देखा। वह जिंदगी में पहली बार उनसे अच्छे से शर्मिंदा हो गया था। माजी को एक पल में माजरा समझ में आया। आरुषा के चेहरे की सुर्खी, उसके बिखरे बाल, बिखरी हालत, खुले गिरेबान वाली असलान की शर्ट और उसका शर्मिंदा शर्मिंदा चेहरा। एक लम्हे में उन्होंने सब कुछ नोट कर लिया था। अब वह दूसरे लम्हे मुड़कर फिर से किचन में चली गई। कुछ जल रहा है। उनके जाते ही असलान को अब फैली हुई जलने की बू का एहसास हुआ था। नाक उंगली से रगड़कर आरुषा से कहा, मेरा कलेजा जल रहा है, उसी की बू है। वो रोनी आवाज़ में जलकर बोलती इधर उधर अपना दुपट्टा ढूंढने लगी जो नवाब साहब ने कहीं फेंक दिया था। असलान ने मुस्कुराकर उसकी रोनी सी होती शक्ल को देखा। आंखें धुंधलाई हुई थीं जिसकी वजह से उसे दुपट्टा दिखाई नहीं दे रहा था। असलान ने कुछ दूरी पर पड़े दुपट्टे को झुककर उठाया था। आरुषा के शानी पर डालने ही वाला था कि माजी को फिर से उतर आता देखकर दुपट्टा उसके ऊपर फेंक दिया। आरुषा ने जल्दी जल्दी दुपट्टा सर से शानों तक फैला लिया। माजी बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाती वहीं से बोली थी, असलान सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दो वरना बू नहीं जाएगी। वो उन दोनों को एक एक नज़र देखती फिर से किचन में चली गई। असलान सर खुजाता तेजी से मुड़कर पर्दे हटाकर ग्लास डोर खोल चुका था। साथ ही एयर फ्रेशनर के स्विच भी ऑन किए थे। अल्लाह, कितनी बेइज्जती हो गई आज। क्या सोच रही होंगी माजी? कितने बेशर्म है ये दोनों। आपने तो मुझे रुसवाई कर दिया। आरुषा को अब नया गम सताना शुरू हो चुका था। वो रोनी सूरत और नम आंखों से हाथ उठा कर बोल रही थी। असलान सर झटक कर होले से हंसता उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। माँ जी कुछ नहीं सोचेंगी, बल्कि वो तो खुशी से हम दोनों को देख रही थी। असलान ने फिर से उसकी कमर में हाथ डालकर थोड़ी उसके शाने पर रख दी। खुशी से? मुझे बदनाम कर दिया आपने, और आपको शर्म नहीं आती? दूर हटे मुझसे। आरुषा तो उसकी मोहब्बत के मुजाहरे पर सर से पैर तक जल गई थी। खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी। शोहर की मोहब्बत बीवी को बदनाम या रुसवा नहीं करती, उसे मोतबर करती है। आरुषा असलान मीर उसकी हैसियत उसके घर में मजबूत कर देती है और वह अपने शौहर के लिए कितनी अजीज है सब पर जाहिर कर देती है। असलान ने अकीदत से उसका शाना चूमा, फिर उसकी पुश्त पर खुली जिप को ऊपर करते हुए वो आरुषा के कान की तरफ झुका था। मेरी यही दीवानगी और जनूनियत तुम्हारी मेरी नज़र मेरे दिल में क्या हैसियत है सब पर जाहिर कर देगी। सब समझ जाएंगे कि असलान मीर मुकम्मल तौर पर आरुषा का हो चुका है। इस बार ये कहते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक भी थी।
लहजा मानी खेज था। पता नहीं क्या क्या बक बक करते हैं। हटी अब। उसे उस वक्त बस माजी की देख लेने का काम था। वो क्या कह रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पूरे गुस्से से अपनी कोहनी उसके पसली में चलाई थी। अजीब बेवकूफ़ लड़की हो। असलान ने मुंह बनाकर उसे झटके से सीधा। आरुषा, मैंने सालन रख दिया तुम दोनों का, खाना खाए बगैर मत सोना। माजी बस इतना कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आरुषा कुसीली निगाह असलान पर डालकर पैर पटकती किचन की तरफ बढ़ गई। असलान कुछ देर कमर पर हाथ रखे उसके बारे में सोचता रहा, फिर वो भी उसके पीछे हो लिया। आरुषा फ्रीज़र से सलाद वगैरह निकाल कर सब टेबल पर रख रही थी। असलान ने माइक्रोवेव में रखा बर्तन देखा, फिर रूठी जोजा मोहतरमा को। पहले ही बिरयानी माइक्रोवेव में रखते तो तुम्हें जो बदनामी रसवाइयाँ लग रही हैं ना, वो नहीं होती। आराम से चेयर पर बैठकर सलाद मुंह में डालते हुए वो आरुषा को और भी जलाया। इसमें भी रख देती तो ना आपको सुबह कर देनी थी, पता तो तब भी सबको लग ही जाना था। वो चलकर जवाब देती अपना काम भी कर रही थी। असलान जोर से हंस दिया। वो उसी फूले मुंह से सारी चीज़ें टेबल पर रखकर खुद भी चेयर खींच कर बैठ गई। असलान ने दूसरी प्लेट में खाने के बजाय उसकी ही प्लेट से खाना शुरू कर दिया। आरुषा भी कोई एतराज़ जताए बगैर चुपचाप खाती रही। तुम अच्छे से खाओ, मैं आता हूँ, डरना मत, यहीं हूँ मैं। 2-4 ही लुक में लेकर वो चेयर पीछे करके उठ गया। प्यार से आरुषा के गाल को छूकर उसने पानी पिया और किचन से निकलकर वो उधर चला आया जहाँ उसने सारे डोर खोले हुए थे। जीन्स की पॉकेट से सिगरेट निकालकर वो आकर एक तरफ ग्लास वॉल के डोर के पास आकर खड़ा हो गया। लॉन में उस वक्त पूरी खामोशी छाई हुई थी। असलान ने सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया था। सिगरेट का कश लेते हुए उसने साफ महसूस किया कि अब भी 2 आंखें उसे देख रही हैं, और वो आंखें किसकी थी अच्छे से जानता था। वो कब से यहाँ है ये भी जानता था। उसने उसे आरुषा के साथ भी देखा था, ये भी जानता था, और यही तो उसका मकसद था कि वो देखे। अब भी सिगरेट की कश लेते हुए वह जहर भरे अंदाज में उस हस्ती के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। जब तक सिगरेट खत्म नहीं हुई थी वह अनजान बना वहीं खड़ा रहा था। जैसे ही सिगरेट खत्म हुई, सिगरेट के टुकड़े को पैरों तले मसलकर वह सारे डोर्स और विंडोज लॉक करके पर्दे बराबर करते हुए फिर से किचन की तरफ आ गया। किचन में आते ही असलान ने ठंडी सांस भरी। हुस्न और मासूमियत की देवी वहीं टेबल पर सर रखे नींद की वादियों में जा चुकी थी। असलान साहब, अभी और सब्र करें, अभी आपकी बीवी को बस नींद प्यारी है। वो अपने दिल को समझाता हुआ आरुषा के पास आ गया। टेबल पर सर रखे वह मासूम सी एक गुड़िया सी लग रही थी। असलान ने उसे बड़ी एहतियात से सब समेट कर अपने बाजुओं में भरकर उठाया था और उसे उसी तरह अपने बाजुओं में समेटे हुए वह किचन से निकलकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। आरुषा को बेड पर लिटाकर असलान ने उस पर कम्फर्टर डाल दिया। एक बार फिर उस पर मोहब्बत भरी नज़र डालकर उसने झुककर आरुषा के पेशानी पर अपने लब रखे थे। कितनी देर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे रखे वो उस आसूदगी को महसूस करता रहा था जो सिर्फ आरुषा की वजह से ही उसे नसीब हुई थी। तुमने ही तो असलान मीर की ज़िंदगी को अपने वजूद से रोशन कर दिया है मेरी जान, वरना वो तो तारीकियों में भटक रहा था। अपने चेहरे को उठाकर वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला था। एक बार उसका सर सहलाकर वो मुस्कुराता हुआ बेड से ड्रेसिंग रूम में चला आया। लिबास तब्दील करके असलान सिगरेट और लाइटर लेकर बालकनी की तरफ चला आया। वहाँ पर काउच पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए आज फिर से असलान मीर माजी की यादों में खोना चाहता था। वो वहीं से सोच रहा था जब वो हादसा हुआ था और आरुषा शाहनवाज खान से आरुषा असलान मीर बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। उसे वो हादसा कहे कि अपनी खुशबख्ती। हादसे कभी कभी आपकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील करके आपको वो बख्श देते हैं जिसका पाना आपके लिए गैर यकीनी होता है। असलान फिर से आज से 6 माह पहले की उस रात में पहुंच गया जब वो हादसा हुआ था जिसने उन दोनों की पूरी ज़िंदगी ही तब्दील कर दी थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के लॉन्ग एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।